रोजाना सुबह उठकर क्या किया जाए? एक्सरसाइज के तौर पर यह एक टाइम प्रश्न है। सुबह उठकर वॉक की जा सकती है, बाहर आप साइकिलिंग के लिए निकल सकते हैं, आप रन कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप सुबह उठकर बड़े आराम से कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे मेरे मित्रों के, दोस्तों के फोन आते हैं कि साइकिलिंग की शुरुआत कैसी करें, किस तरह से हम साइकिलिंग को अपनी लाइफ में शुरू कर पाएं। मेरे पास अक्सर ये फोन आते रहते हैं। हालांकि साइकिलिंग का क्रेज पिछले दिनों में हमारे, अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो कुछ कम ही हुआ है। लॉकडाउन के दिनों में बहुत ज्यादा थे। अभी मैं फिर भी लोगों को मोटिवेट करूँ साइकिलिंग की शुरुआत करने के लिए। कुछ आसान से टिप्स मैं आपको दूंगा यहाँ पर आज। सबसे पहले, आज इंटरनेशनल योगा डे है और आप सब लोगों को इस योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे चैनल फिट ऑलवेज हिट पर आपका स्वागत है। जो मनोयोग से किया जाए वो योग है, जो मन से किया जाए वो योग है, जो डेडिकेशन के साथ किया जाए वो योग है, और जो तन मन से किया जाए वो भी योग है। शुरुआत आप हमेशा छोटी राइड से कीजिए। बहुत जल्दी से एकदम से आसमान छूने की कोशिश में कई बार गिरा देती है। छोटी छोटी राइड कीजिए। 5 किलोमीटर के लिए जाइए, 10 किलोमीटर के लिए जाइए, घर के आसपास ही राइड कीजिए, जिससे कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप वापस अपने घर आसानी से आ सके। धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, अभ्यस्त हो जाएं, तो आप थोड़ा दूर के लिए निकलिए। साइकिलिंग एक्सपर्ट से अवश्य सलाह लें शुरू के दिनों में। साइकिलिंग के प्रॉपर गियर्स, साइकिल ड्रेस, हेलमेट, एक्स्ट्रा पंप, एक्स्ट्रा ट्यूब, लाइट्स, पूरे सेफ्टी के साथ साइकिलिंग की शुरुआत कीजिए। प्रॉपर सेफ्टी को समझते हुए साइकिलिंग की शुरुआत कीजिए। साइकिलिंग थोड़ा सा खतरनाक स्पोर्ट्स की है, कोशिश कीजिए ट्रैफिक वाले रास्तों को अवॉइड कीजिए। शांति भरे पीसफुल एटमॉस्फेयर में आप साइकिलिंग, बिना हेलमेट के साइकिलिंग बिल्कुल मत कीजिए, यह खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। साइकिल की लाइट का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप अंधेरे में चलते हैं तो लाइट जरूर होनी चाहिए। दिन में निकलते हैं तो भी कम से कम बैक लाइट तो तब भी होनी चाहिए। यह पीछे से आने वाले व्हीकल्स का ध्यान अट्रैक्ट करती है। पानी की बोतल अवश्य साथ लेकर चले। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज के दौरान आपको जरा सा भी कुछ भी एहसास हो तो अपना पानी पीजिए। साइकिल का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर कीजिए। साइकिल खरीदने से पहले हो सके तो अपने नजदीकी साइकिलिस्ट मित्र की मदद लीजिए, इसे बुला कर साइकिल का चुनाव। साइकिल की हाइट, सीट की हाइट, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कंफर्टेबल साइकिल होनी चाहिए, इससे कि आपको साइकिल का आनंद आए, साइकिल आपको बहुत अच्छा लगे। एक रूटीन सेट कीजिए, दिनचर्या बनाइए अपनी। साइकिलिंग के लिए आप किस तरह से वक्त निकालना चाहते हैं। अगर आप रोजाना साइकिल चलाना चाहते हैं तो फिर ज्यादा डिस्टेंस लंबी मत कीजिए। वैसे देखा जाए तो हफ्ते में 2 बार साइकिलिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। कोई भी 2 दिन का चुनाव कीजिए, लेकिन अनुशासन के साथ उनका पालन कीजिए। अगर आप बुधवार और रविवार को साइकिलिंग करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि हर वीक में बुधवार और संडे का दिन ही रखिए, जिससे आपको उसकी तैयारी करने का प्रॉपर वक्त मिले। किसी भी वर्कआउट की पालना के लिए, किसी भी वर्कआउट को रूटीन में शामिल करने के लिए उसकी पूर्व तैयारी बहुत आवश्यक होती है। अपनी साइकिलिंग की सफाई नियमित रूप से कीजिए। पहले अपने साइकिलिंग के कपड़ों वगैरह की तैयारी पहले कर लीजिए। जिस भी दिन आपने सुबह साइकिल करनी है, साइकिल की सफाई कर लीजिए। उसमें प्रेशर, एयर प्रेशर चेक कर लीजिए। एयर प्रेशर कितना होना चाहिए अपनी साइकिल में। अलग अलग साइकिल में अलग अलग तरह से एयर प्रेशर होता है। नो योर साइकिलिंग, अपनी साइकिल का भी KYC कीजिए। साइकिल को समझिए कि उसमें कितना प्रेशर होना चाहिए, उसकी पूर्व तैयारी करके रखिए। साइकिलिंग का पंप वगैरह आपके पास सब कुछ होना चाहिए, तभी आप रेगुलर साइकिलिस्ट बन पाएंगे। पहले वार्म अप कीजिए, फिर स्ट्रेच कीजिए बॉडी को अच्छे से। बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। पूरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। इस विषय पर भी मैं एक वीडियो स्ट्रेचिंग मैं आपको बनाकर जल्दी ही भेजूंगा। साइकिलिंग के बाद भी आप अच्छे से कूल डाउन करके और फिर स्ट्रेच कीजिए, यह आपको इंजरीज से बचाएगा। पानी की बोतल अवश्य साथ में रखिए। पानी बहुत जरूरी है साइकिलिंग के दौरान, क्योंकि हो सकता है ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पानी ना मिल पाए और डिहाइड्रेट होना किसी भी परिस्थिति में सेफ नहीं है।
तो अपनी बोतल अवश्य साथ लेकर चलें। हो सकता है साइकिलिंग करते करते आप दूर निकल जाए और पानी के लिए आपको परेशान होना पड़े, तो आप अपनी पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। अपने माइंड में एक टारगेट सेट करें कि इस हफ्ते मुझे इतने किलोमीटर साइकिलिंग करनी है। धीरे धीरे हर हफ्ते दर हफ्ते आप इस साइकिलिंग के डिस्टेंस को बढ़ाइए, जो कि आपका स्टेमिना मजबूत करेगी, आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी धीरे धीरे, और आपको धीरे धीरे साइकिलिंग से टायर्डनेस भी कम होगी। स्ट्रावा या गार्मिन जैसी ऐप का सहारा लीजिए। गार्मिन वॉच, आजकल बहुत सारी वॉच मार्केट में उपलब्ध हैं। गार्मिन है, अमेज फिट है, इस तरह से बहुत सारी वॉचेस मार्केट में आ रही हैं। आप कोई भी अच्छी सी वॉच का चुनाव कीजिए और स्ट्रावा जैसी कम्युनिटी से जुड़िए। इसमें आपको बहुत सारे साइकिलिस्ट अपना वर्कआउट पोस्ट करते हैं, वो आप देख पाएंगे और आपको मोटिवेशन मिलेगा। बीट यस्टरडे, हर दिन खुद को चैलेंज कीजिए, खुद को हराने की कोशिश कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे आपकी साइकिल में स्पीड भी बढ़ेगी और डिस्टेंस भी बढ़ेगी। सड़क सुरक्षा नियमों का अवश्य पालन कीजिए। ट्रैफिक के नियमों के साथ अपडेट रहिए और इसी तरह से ही रोड के सेफ्टी फीचर्स का पालन कीजिए। सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक के नियमों की पालना करके और हेलमेट, लाइट, सेफ्टी लाइट, बैक लाइट, ये सब आपका बचाव कर सकती है। यह सब बातें आपको एक अच्छी साइकिलिंग का अनुभव कराएगी। साइकिलिंग से क्या क्या लाभ हैं, साइकिलिंग हमारी बॉडी को किस तरह से फिट रखती है, इन सब पर मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम साइकिलिंग से होने वाले बेनिफिट्स की चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल फिट ऑलवेज हिट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।